फ्रेंड्स, सी नरेश लखानी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न टू से नो। तो नो कहना सोचने में कई बार कई लोगों को आसान भी लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ये कहूँगा और नो केवल दो वर्ड हैं और हार्ड क्यों है। और नो का मतलब है न्यू यस है। आजकल आपको नो करना आना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कब उसको बोलना है और कैसे उसको बोलना है पोलाइटली, ताकि दूसरे बंदे को कोई बुरा भी ना लगे। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो ये छोटा सा दो वर्ड का अक्षर है, इसको नो बोलने में हिचकिचाते हैं और उसके बाद जो है पछताते हैं कि यार मैंने नो क्यों नहीं बोला। लेकिन नो ये नहीं है कि आप एक जन्मजात है जिसको बोलते हैं टैलेंट है। ये एक स्किल है। स्किल होता है जो आप लर्न कर सकते हैं, उसको आप जो है शार्पन कर सकते हैं और उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपको राइट स्किल्स आती हैं और आपको राइट तरीका आता है। कोई बुराई नहीं, नहीं कहने में कोई बुराई नहीं है। चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बॉस पे हो, चाहे वो किसी बिजनेस डील में हो। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा करना क्यों है, क्योंकि हम लोग हेजिटेट करते हैं बहुत बार। हम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए कई बार हम हेजिटेट करते हैं नो करना। लेकिन नो करना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने लिए एक स्पेस जो है और टाइम तभी आप क्रिएट कर पाएँगे जब आप कुछ चीज़ों को नो करेंगे। अगर आप हर चीज़ को येस करते रहेंगे, तो आप बहुत बार देखेंगे कि आप रेस्ट ही नहीं कर पाएँगे। आपको पता चलेगा पूरा का पूरा वीकेंड आपकी हर शाम जो है लोगों की खिदमत में चली जाएगी और लोगों की अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन में चली जाएगी, या ऐसे एक्सपेक्टेशंस में चली जाएगी जो, या ऐसे आपको काम करने पड़ेंगे जो आपकी गोल से नहीं मैच करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करूँगा और मैं जो है अपना टाइम जो है जिम में दूँगा। लेकिन अगर आप हर बंदे को पार्टी में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सीएस की पार्टी हो रही है, इलेक्शन पार्टीज़ हो रही हैं या ऑफ़िस में जैसे पार्टीज़ चलती रहती हैं, आप ये सोचोगे कि मैं हर पार्टी में जाऊँगा, मैं नो करना बड़ा मुश्किल है यार मेरे को, तो आपकी हेल्थ का बैंड तो बजेगा ही बजेगा, बल्कि हेल्थ एक्चुअली जो है ना और ख़राब हो जाएगी। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी और उसके साथ-साथ जो है आप गंद बला सब कुछ खाते रहेंगे। उसमें भी यही होता है कि मेरे को ड्रिंक्स में नो करना नहीं आता, तो मैं कई बार ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेता हूँ, या कोई 2 रोटी या 4 रोटी बोलता है तो मैं वो खा लेता हूँ। तो आपको पता चलेगा जो है आपका जो गोल है उससे आप कंप्लीटली आउट हो गए, और जो आपके पास फ्री टाइम था, फैमिली टाइम था, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें हेल्प ले सकते हैं, वो सब जो है डब्बे में चले जाएँगे। आपका वीकेंड भी कंप्लीटली खराब हो जाएगा। तो आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि जो है आप उसको, किसको नो करना है और किसको येस करना है। ठीक है जी? अब ये बात आती है व्हेन टू एक्चुअली से नो। कब आपको नो करना है? पहला ये है, विल सेइंग येस प्रिवेंट मी फ्रॉम फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप येस करने से आपकी कोई ऐसी चीज़ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला है, आपको हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, आप शाम को जिम पे जाते हैं या शाम को अपने बच्चे को आपको पढ़ाना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या उस चीज़ से आपको स्टॉप करेगी? अगर आंसर है येस, तो प्लीज़ आप कृपा करके नो करना सीख लो। फिर उसके बाद ये है कि आप जो बिलीव हैं, आपके वैल्यूज़ हैं, गोल्स हैं, उनसे अलाइन है। अगर मेरे को ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं है या मैं किसी को ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं करना चाहता, तो मैं उसकी ज़्यादा पार्टी में भी नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि सीए इलेक्शन का कोई बंदा कैंडिडेट मुझे बुला रहा है और मैं उससे अलाइन नहीं हूँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा उस पार्टी में। ठीक है? तो उसके अलावा है, क्या आप येस करने से आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आप बहुत टायर्ड हैं, किसी ने आपको, कोई भी आपको बोलता है वीकेंड में आके मेरा घर से मूव करना है, मेरे को कोई हेल्प चाहिए, तो हर समय आप येस करेंगे तो पता चलेगा पूरा का पूरा वीकेंड जो है आपकी शांति जो है वो चली जाएगी। आपकी कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। आपके जब ओवरवेल्म हो जाएँगे, सारा दिन काम पे रहेंगे, जो रेस्ट करने का टाइम है वो भी चला जाएगा, या फिर आपको ये लगता है कि पास्ट में मैंने इसको किया था और आप रिग्रेट कर रहे हो। मैंने जैसे आपको बोला, मैं शाम को खाने पे नहीं जाता था, पार्टियों में नहीं जाता था क्योंकि मैं रिग्रेट करता था, मैं बहुत ही ऑफुल फ़ील करता था, बहुत ज़्यादा फुल फ़ील करता था और मेरे को रात को नींद जो है ढंग से नहीं आती। तो मैंने लर्न कर लिया नो करना, या फिर 10-15 मिनट पार्टी में जाता था और
नमस्ते राम राम करके चुपचाप आ जाता। तो आई वुड रादर डिक्लाइन, मैं तो डिक्लाइन कर दूंगा जो मेरे को लगता है कि भाई जो चीज़ मेरे गोल से और मेरी हिसाब से चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं या मुझे बाद में कष्ट देती है। अब कहना क्या है, नाइसली कहना है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बदतमीजी से बोलें, लेकिन आप कह सकते हैं देखो जी ये चीज़ करने से मेरे गोल जो हैं वो मेरे हिसाब से मेरी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर एक बार आप लर्न करना सीख लेते हैं ना नो, तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। और एक बार अगर आप नो करते हैं, तो आप 100 बार की चमचागिरियाँ और 100 बार की यस से आप बच भी सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार यस करेंगे, तो आपको जो है फिर दूसरी बार भी ओबलाइज करना, फिर तीसरी बार भी ओबलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पार्टियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था शाम वक़्त की, तो मैं 1 बार नो बोला, 2 बार नो बोला, उसके बाद जो है लोगों ने मेरे को अप्रोच करना बंद कर दिया और मेरी शाम मेरी अपनी होती थी, मेरी फैमिली की होती थी या मेरी हेल्थ की। और इसी रीज़न से मैं सबको बोलता हूँ कि मेरा जो है हेल्थ को मैं मेंटेन कर पाया और अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाया और मैं टच वुड कह सकता हूँ कि मैं जो है बहुत ही बीमारियों से मुक्त रहा। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई आपको रिश्वत देना चाहता है और आपको नहीं पसंद है, तो बोल दो नो। या आपसे कोई गलत काम करवाना चाहता है, तो बोल दो नो। अब क्लियरली बोलने के साथ-साथ आप जो है पोलाइटली बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप कहते हैं अनफॉर्च्यूनेटली आई नीड टू पास दिस ऑन, मैं इसको पास कर दूँगा, मैं इस पे नहीं कर सकता। और प्यार से बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ माय फ्रेंड, मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू डू इट। सैडली आई कैनॉट डू इट, थैंक्स बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा या मेरे को टाइम चाहिए, मैं सोचूँगा। या सिंपल नो बोल दो, नो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। और वो क्या चीज़ें आप अवॉइड करो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, इट इज़ टफ टू से, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट बोल दो, मेरे हिसाब से वन्स फॉर ऑल आप बच जाओगे। या मे बी आई कैन डू इट, ये सब चीज़ें जो हैं आप अवॉइड करो। आप नो डाउट आप जनरली लोगों को थैंक यू कर सकते हो, आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा, आई एम ऑनर्ड, आई रियली एप्रिशिएट यू आस्किंग, कोई बुराई नहीं है, बट अच्छे वर्ड्स के साथ-साथ आप नो ईज़िली कर सकते हो। थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, दे दो, कोई बुराई नहीं है, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो क्योंकि कई लोगों को समझ आता है। एंड अगेन मैंने बहुत बार देखा है लोग अच्छी पोज़ीशंस पे होते हैं, वो गलत काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग उनको ज़बरदस्ती थोप देते हैं और उनको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोल देते हो कि ये मेरा स्टैंड है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ, जो एक बहुत बड़े जज होते थे किसी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में, और जब ऑब्लाइज करने की बारी आई तो क्लियरली जो है वो कागज़ को फाड़ देते थे या किसी की सिफ़ारिश आती थी या किसी का नोट आता था जिसमें गलत होता था। तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती थी, एक उनकी इमेज थी वो कैरी कर लेते थे और लोग उनसे इस गलत काम करने के लिए कभी उन्होंने किसी को नहीं बोला। वही जो लोग गलत चीज़ों को ऑब्लाइज कर देते हैं, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वन्स फॉर ऑल जो है ना, वो हमेशा चीज़ों में फँस जाते हैं। तो एक आपको मतलब अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि इतनी है, इस हद तक मैं कर सकता हूँ, इतने लोगों को मैं ऑब्लाइज कर सकता हूँ, ये मेरा अपना टाइम है और इसके अलावा मैं जो है लोगों को ऑब्लाइज नहीं कर सकता। तो उसके और भी बड़े सारे रीज़न हो सकते हैं, आप लॉजिक दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। अब एक बार फटाफट जो है इसको रिकैप कर लूँगा। सेइंग नो इज़ हार्ड टू मैनी पीपल, बट अगर आपको लगता है वो आपको बर्न करेगा और आपको परेशान करेगा बाद में, तो रादर डिक्लाइन कर दो। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा हाल है आप पहले ही डिक्लाइन कर दो। और हर किसी को आपको ऑब्लाइज करने की लाइफ़ में ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऑब्लाइज करने का मतलब ये है आपको कहीं न कहीं लाइफ़ में गलत काम भी करने पड़ेंगे। और जो नो करना है ये एक स्किल है, मैं पहले भी कहता हूँ आप इसको लर्न कर सकते हो। आप इसकी टिप्स से यहाँ से लेकर आप इसको ट्राई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बार आप नो किसी को कर देते हो, तो आप हमेशा की मुसीबतों और परेशानियों से भी दूर हो जाते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।